हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी पर्सनैलिटी का फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों पे क्या पड़ता है जनाब। चलें जी, चेक करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, फर्स्ट इम्प्रेशन क्या पड़ता है आपका लोगों के टूवर्ड्स। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट मत कीजिएगा जनाब। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, द म्यूजिशियन, क्वीन ऑफ कप। फर्स्ट इम्प्रेशन आपका जो बनता है लोगों पे, आप किसी की भी ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरफेयर होना पसंद नहीं करते, ना अपनी ज़िंदगी में किसकी मुदाखलत आपको अच्छी लगती है। इंटरफेरेंस आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती लोगों की ज़िंदगी में, और अपने आप को फंसा हुआ आप कभी भी फील करना नहीं चाहते। आप एक बहुत आज़ाद रूह हैं, आज़ादी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, मैनिफेस्ट करते हैं बहुत अच्छी चीज़ों को, क्योंकि आप बहुत अनकंडीशनल लव करने वाली पर्सनैलिटी हैं। ठीक है, हर हाल में आपकी ज़िंदगी में जो बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि ना मैं किसी को तंग करूँ, ना कोई मुझे तंग करे। ये आपकी नेचर में है जनाब। और आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे हीलर हैं, आप लोगों को बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं, लोगों को बहुत अच्छी उम्मीदें दिलाते हैं, और सबसे जो भी आपसे मिलता है वो सब पहली बात जो आपके लिए कहता है वो ये कहता है कि आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं और हर हाल में खुश रहने वाले पर्सन हैं जनाब। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर का फर्स्ट इम्प्रेशन जो पड़ता है, क्या पड़ता है लोगों पे, क्या है आपका फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों पे। नाइट ऑफ कप, ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप, सेवन ऑफ कप, ओके। आप बात करने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, बेतहाशा शौकीन हैं, मल्टीटास्कर हैं आप। एक वक्त में बहुत सारे काम आपने किए हैं अपनी ज़िंदगी में, और आपने अपने मनी पे बहुत ज़्यादा काम किया है। आप जो अपनी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं डे वन से। बहुत ज़्यादा आपके पास चॉइसेस हैं काम करने की। आपको हो सकता है जॉब की बेतहाशा ऑफर्स आती हों, क्योंकि आप बहुत अच्छे वर्कर हैं। यानी कि आप जो हैं लोगों को, आप पब्लिक डीलिंग में हैं आपकी जॉब, और आप लोगों को बहुत अच्छी तरह डील करना जानते हैं। आप अपनी बात मनवाते हैं लोगों से, लोगों की बात मानते भी हैं, लेकिन उनको राय ऐसी देते हैं कि उनके बिज़नेस में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो वो ये बात मानते हैं कि आपका साथ उनके लिए बहुत अच्छा है। और आपकी फैमिली वैल्यूज़ बहुत अच्छी हैं, यानी कि आपसे मिलने के बाद फर्स्ट इंप्रेशन जो आपका पड़ता है वो ये पड़ता है कि इसकी जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है। बहुत तमीज़दार इंसान हैं आप, बहुत तमीज़ से बात करते हैं, आपको लोगों को इज़्ज़त देनी आती है। हीलर हैं आप, लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादा घुसने की बीमारी नहीं है, एक फ्रीडम आप लोगों को देते हैं। आप ज़्यादातर लोगों को परेशान नहीं करते, उनकी बात मानते भी हैं, उनको कहते भी हैं कि ठीक है, जो तुम्हारी ख्वाहिश है तुम वो करो, और मेरी जो ज़िंदगी है वो मुझे गुजारने दो। ठीक है, तो इस टाइप की आपकी पर्सनैलिटी है जनाब। वेटिंग पे रखना आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लोगों को किसी भी तरह का इंतज़ार आप लोगों को नहीं कराते, इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं आप। और आपको लोगों को डील करने का आपका एक अलग तरीका है, यानी कि हो सकता है कि आप बहुत मज़हबी हैं, और इस वजह से भी आप लोगों से बहुत तमीज़ से बात करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, उनको बताने की कोशिश करते हैं। क्वीन ऑफ कप और हाई प्रीस्टेस दोनों ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। आपका दुनिया से वैसा लेना देना नहीं है जैसे आम इंसानों का होता है। म्यूजिशियन की एनर्जी में भी हैं आप, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में हैं, तो आप अनकंडीशनल लव करने वाले पर्सन हैं। और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है, आपकी जिनसे वाइब मिलती हैं, आप सिर्फ उन्हीं लोगों से दोस्ती करते हैं या उन्हीं लोगों से बात करते हैं, वरना आप एक खामोश पर्सन हैं। आम लोगों की ज़िंदगी में अगर वो आपसे मिलते हैं तो वो एक आपको एक रिज़र्व पर्सन मानते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बातें करने वाला पर्सन नहीं मानते आपको। आपकी एक अलग किस्म का ऑरा है, आपका एक अलग जीने का तरीका है। आप हर हाल में जो आपकी तरजीहात हैं वो सबसे पहले मेरी इज़्ज़त,
सबसे पहला जो है वो मेरी आपने इज़्ज़त करनी है, तो मैं आपसे बात करूँगी या करूँगा। अगर कोई आप की इज़्ज़त नहीं कर रहा, तो वहाँ आप जो है बिल्कुल भी रुकने को तैयार नहीं होते, ठीक है? अगर कोई आपके बारे में आपको लोगों की आँखों से, उनके लहज़ों से पता चल जाता है कि वो आपको क्या समझ रहे हैं। किसी एक के लिए ये मैसेज हो सकता है या 2-3 लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों के लहज़े पहचानते हैं, ठीक है? कि वो किस लहज़े में आपसे बात कर रहे हैं। अगर उनका लहज़ा आपके साथ ठीक नहीं होता, अगर उनकी बात करने की टोन आपके साथ ठीक नहीं होती, तो फिर आप वहाँ नहीं रुकते, ठीक है? फर्स्ट इंप्रेशन क्या पड़ता है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर का। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, फर्स्ट इंप्रेशन क्या पड़ता है? किंग ऑफ सोर्ड्स, King of Swords, the Empress, Page of Cup, King of Pentacles. जनाब, फर्स्ट इंप्रेशन जो आपका पड़ता है, बहुत क्लैरिटी के साथ आप बात करते हैं, ये तो मैंने आपको पहले ही कहा है। बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी है, एम्प्रेस की एनर्जी में मदरली नेचर है। हर हाल में आप लोगों को एक फ्रेश एनर्जी देते हैं। आपके मिलने के बाद उनको अपनी ज़िंदगी में एक ताजगी महसूस होती है। आपसे मिलने के बाद उनको उम्मीद होती है कि ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें भी हैं, और अगर आपने स्ट्रगल किया है या आप स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, क्योंकि आपने 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में भी हैं आप, आपने बड़ा वेट किया है, आपने बड़े सब्र से अपनी ज़िंदगी गुजारी है। तो अगर आप सब्र के साथ अपनी ज़िंदगी पे काम करते हैं, तो ऊपर वाला आपको सिला ज़रूर देगा। आप लोगों के लिए एक एग्ज़ाम्पल आपने सेट किया है, आपने बड़ी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा आपने काम किया है, और तब जाके आपको स्टेबिलिटी मिली है। कोई प्लेट में सजा के आपको स्टेबिलिटी नहीं मिली, और आप अपना ये तजुर्बा लोगों के साथ शेयर करते हैं, उनसे छुपाते नहीं हैं, उनको बताते हैं कि अगर अभी परेशानी है भी तो कोई बात नहीं, थोड़े दिनों बाद हालात ठीक हो जाएंगे। और ये जो आप उम्मीद दिलाते हैं लोगों के लिए, एक फ्रेश एनर्जी है। जैसे बंद कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो एक ताज़ा हवा का झोंका जो होता है, आपकी पर्सनैलिटी लोगों के लिए ये है कि आपको देख के लोगों को उम्मीद बनती है। आपका बात करने का स्टाइल बहुत अच्छा है, आपका समझाने का स्टाइल बहुत अच्छा है, और आपके साथ ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ गुज़री, आपका हो सकता है 2 दफ़ा आपकी ज़िंदगी 100 से 0 पे आई हो, फिर 100 पे गई है, फिर 0 पे आई है। आप कभी नहीं घबराए लोगों को बताने में कि मैंने इतनी मुश्किलात देखी हैं। आप कभी शर्मिंदा नहीं हुए कि आपके साथ दुनिया ने बुरा किया है या आपके साथ हालात इतने ख़राब हो गए। आपने वो एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, लोगों को उम्मीदें दिलाई हैं आपने, ठीक है? बहुत मुश्किल वक़्त आपने गुज़ारा है, और लोगों को ये बात पता है, क्योंकि आप शर्माते नहीं हैं अपने हालात बताने में। आप बिल्कुल भी नहीं घबराते, आप फ़ौरन बता देते हैं कि ये मेरे हालात हैं और ये मेरे साथ हुआ है, ठीक है? जनाब, और क्या है आपका फर्स्ट इंप्रेशन लोगों पे? मैं पहले ही कह रही हूँ कि आप हीलर हैं। आपने अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट बहुत मुश्किल हालात में रहने के बावजूद ज़ीरो से किया है। जो मैं अभी आपसे कही थी 100% पे पहुँच के फिर ज़ीरो पे, फिर 100% पे पहुँच के फिर ज़ीरो पे, ये आपके साथ 2 दफ़ा हुआ है, और आपने इसमें मेडिकेशन भी की है, आप रेस्टिंग पोज़ीशन पे भी गए हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपकी पर्सनैलिटी में देखते ही पता चलती है, वो ये है कि आप में बहुत करेज है, आप में बहुत ज़्यादा हौसला है, आप बुरे हालात से कभी नहीं घबराते। आपको देखते ही जो एहसास होता है, वो एक वॉरियर का एहसास होता है कि जंगजू किस्म के इंसान हैं आप। हर हाल में आपको अपनी बात पे डटे रहना और खड़े रहना आता है। यानी कि आपसे मिलने के बाद कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि ये इनकी ज़िंदगी फूलों की सेज रही होगी, नहीं, आपको देखने के बाद लगता है। आप जब बात करते हैं तो लोगों को पता चलता है कितना एक्सपीरियंस्ड आपने गेन किया है अपनी ज़िंदगी में, और आपने अपनी ज़िंदगी का कितनी दफ़ा फ्रेश स्टार्ट लिया है, ठीक है? तो फर्स्ट इंप्रेशन लोगों की नज़र में जो आपका पड़ता है वो ये है। अगर आपकी रीडिंग से रेजोनेट करे मेरी रीडिंग आपके हालात से, तो लाइट चली गई इस बात पे।
तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और इसी बात पे लाइट चली गई है। बाय।